सो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 बहुत इंपॉर्टेंट NSQL की। सो हाई ऑल, दिस निर्मल पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 3 वेरी इंपॉर्टेंट NSQL जिनको जानने के बाद आपकी AP की लाइफ हो जाएगी बहुत आसान, और तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत करना। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, जहाँ पे हम जानने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट NSQL। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको सभी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमको ढेर सारा मोटिवेशन मिलते रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट NSQL फ्रॉम दिस वीडियो इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर फ्रॉम ऑल द टर्म्स ऑफ AP गिव्स अनदर AP। क्या बोला मैंने कि अगर आपके पास कोई भी एक AP सीरीज़ है, अगर आप सारे टर्म्स में से कोई एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, या सारे टर्म्स में से कोई एक नंबर ऐड कर दो, तो आपको जो नई सीरीज़ मिलेगी वो भी अपने आप में एक AP होगी। क्या होगा इसका मतलब, एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक AP है ना, 2 4 6 8 10 ले लें, है ना, और ये चलती जा रही है। ये मेरे पास एक AP सीरीज़ है। व्हाट इफ़ मैं इसके सारे टर्म्स में +3 कर दूँ? अगर मैं इसके सारे टर्म्स में +3 कर दूँ तो मुझे क्या मिलेंगे टर्म्स? ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 13, है ना, एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ कि ये जो सीरीज़ थी इसमें देखो आपका डिफरेंस कितने का था? 2 का, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था? +2 आ रहा था, करेक्ट, क्योंकि आप हर टर्म में +2 ऐड कर रहे थे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा था। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो अभी भी मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है? अभी भी मेरा कॉमन डिफरेंस 2 का ही है ना। तो कॉमन डिफरेंस हैज़न्ट चेंज्ड, लेकिन मुझे एक नई AP सीरीज़ मिल गई, है ना। तो हुआ क्या, बेसिकली जैसे ही मैं सारे टर्म्स में कोई एक कॉमन नंबर को ऐड कर देता हूँ, मेरे सारे के सारे टर्म्स कुछ पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम रहता है ना। तो इसीलिए एक AP में अगर आप कोई एक कॉमन टर्म को ऐड कर दो, या इसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर दो, तो वो सारे टर्म्स जो है वो पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा कि कोई भी एक टर्म ऐड करने से या कोई भी एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर देने से जो सारे के सारे टर्म्स है वो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस स्टिल उतना ही एग्जिस्ट करता है, एंड देयरफॉर आपको एक नई सीरीज़ जो मिलती है वो भी अपने आप में एक AP होती है ना, जिसका मैंने अभी आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया। अगर आप चाहो आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो, है ना। 4 8 12 16 20, है ना, ये एक AP मान लेते हैं। इसमें से क्या करते हैं, मैं हर टर्म में से -2 कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 जो है वो 2 हो जाएगा, 8 जो है वो 6 हो जाएगा, 12 जो है वो 10 हो जाएगा, 16 जो है वो 14 हो जाएगा, 20 जो है वो 18 हो जाएगा, है ना। और ये सीरीज़ चलती जाएगी। यहाँ पे देखो पहले डिफरेंस कितने का था? कॉमन डिफरेंस जो था वो 4 का था, है ना, क्योंकि 4 ऐड करने से आपको नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहा था, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना था? 4 का। अभी देखो, अभी भी अगर आप देखो तो अभी आपको क्या मिलेगा? आपको अभी भी जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 4 का ही मिलेगा, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या है कि सिर्फ -2 करने से जो मेरे सारे टर्म्स है वो 2 पोजीशन पीछे शिफ्ट हो गए। जो 4 है वो 2 बन गया, जो 8 था वो 6 बन गया, है ना। तो 2 पोजीशन सारे के सारे टर्म्स जो है पीछे शिफ्ट हो गए, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो अफेक्ट नहीं हुआ है, एंड दैट इज़ वाई कोई भी एक कॉमन टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देने से, कोई भी एक कॉमन नंबर को सारे टर्म्स में से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देने से आपको जो नई सीरीज़ मिलेगी वो भी एक AP होगी। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, सही है। तो इस पॉइंट को याद रखना, एंड आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड NSQL क्या है इस वीडियो के लिए ध्यान से देखना। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स ऑफ एन AP बाय अ कांस्टेंट गिव्स अनदर AP। तो अभी तक तो हमने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी। व्हाट इफ अगर मैं सारे टर्म्स को किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं? इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल क्या लेंगे? वापस से 2 4 6 8 वाली सीरीज़ लेता हूँ, है 2 4 6 8 10। ये एक मैंने AP ले लिया। एक काम करते हैं, अब सारे टर्म्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा? ये 2 जो है वो 4 हो जाएगा, 4 जो है वो 8 हो जाएगा, 6 जो है वो 12 हो जाएगा, 8 जो है वो 16 हो जाएगा, 10 जो है वो 20 हो जाएगा, है ना। और ये सीरीज़ चलती जाएगी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले कॉमन डिफरेंस कितने का था? 2 का था, है ना, क्योंकि 2 ऐड करने से मुझे नेक्स्ट टर्म मिलते चले जा रहा था, तो कॉमन डिफरेंस था कितने का? +2 का। अब देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी 4 का है। तो अब यहाँ पे भी एक कॉमन डिफरेंस सब में आ रहा है कितने का? +4 का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि +2 का पहले जो कॉमन डिफरेंस था, सारे टर्म्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो गया, है ना। पहले जो कॉमन डिफरेंस 2 का था,
सिंस मैंने सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और अब वो कॉमन डिफरेंस 2 नहीं बल्कि 4 का हो गया है ना। लेकिन स्टिल 4 का कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए जो नई सीरीज़ मुझे मिली है 4, 8, 12, 16, 20 वो भी अपने आप में एक एपी है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई भी गिवन सीरीज़ हो तो उसके हर एक टर्म को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो या इसी तरीके से डिवाइड भी कर दो, तो आपको जो नई सीरीज़ मिलेगी वो भी अपने आप में एक एपी होगी है ना। तो एक डिवीजन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिवीजन के एग्जाम्पल के लिए लेट्स से वापस से मैं 4, 8, 12, 16, 20 वाली सीरीज़ ले रहा हूँ है ना, और हर एक टर्म को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। हर एक टर्म को 4 से डिवाइड करने से क्या होगा, ये मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो जो पहले कॉमन डिफरेंस 4 का हुआ करता था, सिंस मैंने 4 से सारे टर्म्स को डिवाइड कर दिया तो अब इसका कॉमन डिफरेंस भी 4 से डिवाइड होकर 1 का हो गया है ना। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 1 का है ना। और सिंस कॉमन डिफरेंस 1 का है तो देयरफॉर ये जो मुझे नई सीरीज़ मिली है ये भी क्या है, ये भी एक एपी है ना। तो यही चीज़ जो मैंने आपको बोला कि पहले पॉइंट में मैंने ये बोला कि अगर आप सारे टर्म्स में कोई एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दो तो आपको जो नई सीरीज़ मिलेगी वो भी एपी रहेगी। सारे टर्म्स में से कोई एक कॉमन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आपको एपी मिलेगा। सारे टर्म्स में कोई एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको एक एपी मिलेगा। और सारे टर्म्स में अगर आप एक कोई कांस्टेंट डिवाइड कर दो तो भी आपको एक एपी मिलेगा। सही है क्या? तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए आपको समझ में आ गए होंगे। एंड लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस लास्ट पॉइंट, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी के अभी कर देना और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आप ही के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो शेयर करने से जैसे ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है वैसे ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सकता है। सही है, चलो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एडिंग टू एपी सीरीज गिव्स अ न्यू एपी सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास कोई 2 डिफरेंट एपी सीरीज़ है, अगर मैं इन 2 डिफरेंट एपी सीरीज़ को आपस में ऐड कर दूं तो जो एक थर्ड नई एपी सीरीज़ बनेगी वो भी अपने आप में एक एपी सीरीज़ होगी। कैसे, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। सही है, ये एक एपी सीरीज़ है, आप मानोगे है ना, मानना ही पड़ेगा क्योंकि हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 का है। एक और सीरीज़ ले लेते हैं, वही वाली सदाबहार 4, 8, 12, 16, 20। सही है, अब आपको पता है कि ये एक एपी है तो ये AP1 बोल देता हूँ, ये भी एक एपी है तो इसको भी AP2 बोल देता हूँ। व्हाट इफ़ अगर मैंने इन दोनों एपीज़ को ऐड कर दिया, ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, 6, 12, 6 और 12, 6 और 12 18, ये आ गया 24 और ये आ गया 30। इनमें एक बार चेक करो कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। तो ये भी मुझे एक नया AP3 मिल गया। सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक AP है, मेरे पास दूसरा AP है, अगर मैं इन दोनों APs को आपस में ऐड कर दूँ तो जो एक नया AP मुझे मिलेगा वो अपने आप में भी एक AP बन जाएगा। सही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इस जस्ट बिकॉज आपको ये NSQL पता होगा, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखने भी वाले हैं हमारे आने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो में, तो इसलिए आगे का कोई भी वीडियो मिस मत करना। आई होप आज की वीडियो में डिस्कस किए गए तीनों के तीनों NSQL आपको समझ में आए होंगे, और अगर ये तीनों NSQL आप अपने दिमाग में फिट रखो तो हो सकता है आपके बहुत सारे सवालों में हेल्प हो जाए। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचा देना। साथ ही साथ आने वाले वीडियोस को बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज आने वाले 2 वीडियोस में हम 8 प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जो कि होने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल। तो इसलिए आगे के दोनों वीडियोस मिस मत करना। इसी प्लेलिस्ट में 2 और वीडियोस ऐड होने वाले हैं, दोनों में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो आई विल सी यू देयर। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।